Hello guys, so today in this video we are talking about the cyclic addition reaction of ketene. So basically अभी तक अपन ने पढ़ा हुआ है कि जितने भी जो 2+2 टाइप की रिएक्शन होती है वो बेसिकली फोटोकेमिकली पॉसिबल होती है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट दिस कीटीन, सो कीटीन मॉलिक्यूल की जो साइक्लिक एडिशन रिएक्शन होती है वो सारी रिएक्शन थर्मली पॉसिबल होगी। ऑलराइट, सो ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ कीटीन मॉलिक्यूल के एक बेसिक मॉलिक्यूल के बारे में, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एक ऑक्सीजन एटम होता है जो बेसिकली sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ बाइंड होता है और वो sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन से बाइंड होता है। इस तरह से एक कीटीन का मॉलिक्यूल बनता है। अब ये जो कीटीन का मॉलिक्यूल है वो सपोज करो, इसके एक बेसिक रिएक्शन आपको मैं बता देता हूँ। सपोज इथाइलिन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करता है और एक इसकी रिएक्शन पर बात करते हैं किसी साइक्लोपेंटाडाइन। अब देखिए यहाँ पे जो है इथाइलिन में एक्चुअली क्या होता है कि एक इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो एक्चुअली 2 पाई प्लस 2 पाई स्टाइल में ही होगी। लेकिन यहाँ पे 2 स्टाइल में रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। एक तो आपकी हो सकती है 2 पाई स्टाइल में और एक आपके हो सकती है डायल सेलुलर स्टाइल में। इट मीन्स 4 पाई प्लस 2 पाई स्टाइल में हो सकती है। यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डेफिशिएंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है एज उसको पॉजिटिव सपोज कर सकते हैं। सपोज ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस सपोज कर सकते हैं। इस तरह से ये प्लस माइनस जो है अट्रैक्शन होगा। इस तरह से फाइनली कंपाउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ऑलराइट, यहाँ पे ए एंड यहाँ पे आपका बी। इस तरह से आपको साइक्लोब्यूटेन है एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट दिस साइक्लोपेंटाडाइन तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। अब सपोज 2 पाई है, इसके 2 पाई है और इसके भी 2 पाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से आपको बाईसाइक्लिक साइक्लोब्यूटेनॉन देखने को मिलेगा आपको। ऑलराइट, इस तरह से। ऑलराइट, इसका जो साइक्लोपेंटाडाइन का जो एक पाई बॉन्ड था वही इसमें इन्वॉल्व हुआ है। राइट, और एक्चुअली इस रिएक्शन के थ्रू यही प्रोडक्ट आपको एज अ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। ये रिएक्शन वैसे पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती उसका रीजन बताऊंगा, पहले ये रिएक्शन बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, 4 पाई इसके इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 पाई इसके इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे जो है देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे A ग्रुप एंड यहाँ पे B ग्रुप। इस तरह से यहाँ पे ये एज अ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली ये रिएक्शन यहाँ पे होती नहीं है। इसी चीज़ को अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, ओके फाइन। सो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो 2 पाई स्टाइल की जो रिएक्शन है वही पॉसिबल है फॉर द कीटीन मॉलिक्यूल। राइट, चलिए तो इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए जरा, अगर मैं कीटीन मॉलिक्यूल को, अगर अपन कीटीन मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला है कार्बन है। ऑलराइट, और जहां तक sp के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इस कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बनाए, एक तो पाई 1 और यहाँ से कुछ नया बॉन्ड पाई 2 बनाया है। और जो पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो इस कार्बन के p ऑर्बिटल से फॉर्म होंगे। और जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, px, py एंड pz। वो तीनों जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा उसका परपेंडिकुलर होगा ये वाला पाई बॉन्ड। ऑलराइट, तो ऑक्सीजन का जो प्लेन होगा पाई बॉन्ड का वो सपोज इस तरह से होगा, तो यहाँ पे जो ये कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड है उसका प्लेन इस तरह से होगा। इस तरह से ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इसी परपेंडिकुलर की वजह से इस पे जो अटैक करने वाला दूसरा मॉलिक्यूल जाएगा साइक्लाइजेशन के लिए, वो मॉलिक्यूल इसके परपेंडिकुलर अप्रोच से इसका बॉन्डिंग इंटरेक्शन करता है, और उसी परपेंडिकुलर अप्रोच के थ्रू यहाँ पे सुपरफिशियल इंटरफिशियल होने के बावजूद भी रिएक्शन पॉसिबल होती है, और वो रिएक्शन 2+2 टाइप की ही पॉसिबल होती है। ऑलराइट, अब एक्चुअली ऐसा क्यों होता है वो सारा अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो चलिए पहले इसका मैं लोब डायग्राम बना देता हूँ। लोब में पहले इसको मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे देखो ये कार्बन है, इस कार्बन का एक लोब मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। ऑलराइट, अच्छे से समझना इसको। ऑलराइट, और फिर हम बात करते हैं इस पे कोई 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। सपोज एक अबाव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। इसको 3D ज्योमेट्री के थ्रू इसको इस तरह से बना देते हैं। ये सपोज करो आपका A है और दूसरा जो है वो सपोज करो आपका कोई B है। ऑलराइट,
और यहाँ पे जो दूसरा कार्बन है, यहाँ पे अपन ने ये इसका कार्बन ले लिया। ऑलराइट, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है, अब एक्चुअली मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन के लिए इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मतलब मैं इस बॉन्ड के इस तरह ऐसे फॉर्म करूंगा, एक लोब आगे आएगा, एक लोब इसका पीछे आएगा। तो ऐसे तो मैं इस पे फॉर्म नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, तो इसको मैं कुछ इस तरह से 3D शो करने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से। ऑलराइट, सपोज करना ये इसके परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। ऑलराइट, ओके फाइन। अब हम बात करते हैं, सपोज इसके साथ में जो कोई साइक्लोपेंटाडाइन ले लो या कुछ भी ले लो। ऑलराइट, ओके फाइन। अब हम सपोज इसमें साइक्लोपेंटाडाइन लिया है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स आपका डेफिशिएंट कार्बन है, इसलिए इसका तो अपन ले लेते हैं LUMO, और साइक्लोपेंटाडाइन का ले लो HOMO। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इसका ले लिया LUMO, इसका ले लिया अपन ने HOMO। राइट, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर हम बात करते हैं 2π सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी 2π इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी 2π इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब 2π होंगे तो इसका मतलब psi2 एंड देयर इज psi1, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा psi2 एंड देयर इज psi1। 2π इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये किसके लिए है, ये आपका साइक्लोपेंटाडाइन के लिए है। ये किसके लिए है, ये आपका है कीटिन के लिए। ऑलराइट, इसमें भी 2π, इसमें 2π। जब इसमें 2π है तो इस तरह से मैंने ये 2π इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब देखो इसका LUMO मतलब psi2, तो इसका मतलब LUMO क्या है, इसका psi2 है, और इसका HOMO क्या है psi1। HOMO क्या हो गया, psi1 हो गया। इस तरह से अपन ने फाइंड कर दिए HOMO एंड LUMO। अब देखो यहाँ पे कीटिन मॉलिक्यूल का मैंने ये लोब डायग्राम बनाया। कीटिन मॉलिक्यूल का LUMO क्या है, psi2 है। और जहां तक psi2 के बारे में बात करते हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि जब psi2 होता है, 2 का मतलब इवन नंबर है, तब इसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और जब C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है तो वहां पे एक पॉजिटिव, अगर एक लोब पॉजिटिव अप साइड में है तो दूसरी जो लोब का पॉजिटिव क्या होगा, डाउन साइड में होगा। इस तरह से यहाँ पे होता है। और अगर मान लो इसकी जगह psi1 होता तो इसमें कौन सी सिमेट्री है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मिरर प्लेन में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, दोनों सेम साइड में होते हैं। राइट, ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसी वे को पे यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीटिन मॉलिक्यूल का psi2 आया है, इसका मतलब सपोज करो पॉजिटिव अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो देयर इज पॉजिटिव एंड देयर इज नेगेटिव, इस तरह से आएगा। राइट, अब ये तो आपका हो गया C2 एक्सेस सिमेट्री। अब इस ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीजन का भी पाई बॉन्ड शो करना, तो इसमें तो चाहे कोई भी दे दो, इसमें कोई वे नहीं है इसका प्लस माइनस, देयर इज प्लस माइनस, ये अपन ने दे दिया। ऑलराइट, तो ये था आपका हो गया कीटिन मॉलिक्यूल का। अब हम बात करते हैं साइक्लोपेंटाडाइन। इसमें अपन ने 2π इन्वॉल्व किए हैं, इसलिए मैंने 2π इलेक्ट्रॉन ही फिल किए हैं और 2 एनर्जी लेवल ही ली है। राइट, अब जब 2π क्योंकि एक्चुअली 2π इलेक्ट्रॉन क्या 2 कार्बन ही इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने 2 ही एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी लेवल यूज किए हैं। इसका जो HOMO है वो क्या है, psi1 है, और psi1 जो होता है ऑड नंबर है, इसका मतलब मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए साइक्लोपेंटाडाइन का जो HOMO एज psi1। अब क्या होगा, इसका जो ये HOMO है साइक्लोपेंटाडाइन का, इसको परपेंडिकुलर अप्रोच के थ्रू इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन को शो करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, लेकिन जब इसको परपेंडिकुलर करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसको जब अपन रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, तो ये किस तरह से हो जाएगा, इसके जो दोनों लोब है, चाहे वो प्लस वाले हो या माइनस वाले हो, वो आपके फ्रंट में आ जाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से आपके फ्रंट में आ जाएंगे। ऑलराइट, सो ये जो लोब है पॉजिटिव, वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे आपके। ऑलराइट, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे भी आपका मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ऑलराइट, यहां पे मैं शो कर लेता हूं पॉजिटिव और यहां पे भी शो कर लेता हूं पॉजिटिव। वेरी सिंपल। अब हम इसमें चेक करते हैं बॉन्डिंग इंटरेक्शन के बारे में। अगर बॉन्डिंग इंटरेक्शन आपको मिलेगा तो उसमें आपके नंबर ऑफ बॉन्डिंग ही ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको
क्या मिल रहा है, बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बॉन्डिंग। फिर यहाँ पे देख लो बोले, यहाँ पे क्या मिल रहा है, बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग मिल रहा है। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग मिला है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो यहाँ पे मुझे कितने मिले, 1 2 3 4 बॉन्डिंग इंटरेक्शन मिले। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग। ये यहाँ पे ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग। और देखो ये हो सकता है, ये लोग तो इन्वॉल्व होगा नहीं, राइट, ये तो उसमें है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्डिंग है एंड 1 2 एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ टोटल बॉन्डिंग इंटरेक्शन के बारे में, तो वो नॉर्मली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने, 4, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने, 2। तो नॉर्मली मुझे 2 यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। और 2 बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, इसका मीनिंग ये है कि ये रिएक्शन है, इस मैटर में, इस सेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। और ये आपका सेंस था 2+2 टाइप का था, क्योंकि अपने साइक्लोपेंटाडाइन में भी एज ए 2 पे इलेक्ट्रॉन ही लिए। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि सपोज साइक्लोपेंटाडाइन में अपन 4 पे इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स डायल स्टाइलर के स्टाइल में रिएक्शन करवा, तब क्या होगा। तो अब क्या होगा कि इसके 4 पे इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब इसके एनर्जी लेवल भी कितने हो जाएंगे, और 3 बढ़ जाएंगे, psi1 psi2 psi3 एंड psi4। इस तरह से इसके एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। और अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई, इसका मतलब 1 2 3 एंड 4 पे इलेक्ट्रॉन लेंगे। HMO ले रहे हैं, इसका मतलब HMO ये हो जाएगा। अब HMO क्या हो गया है, पहले psi1 था, अब क्या हो गया है, psi2 हो गया है। और जब psi2 हो जाएगा HMO, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसको 90 पे आप रोटेट करोगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसको ऐसे देखोगे प्लस माइनस, इस तरह से होगा। यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस नहीं आकर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऑलराइट, अब इसका देखो बॉन्डिंग इंटरेक्शन, तो प्लस प्लस बॉन्डिंग है, बिल्कुल सही, प्लस प्लस ये भी बॉन्डिंग है, ये भी सही है, प्लस माइनस ये क्या है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ पे चेंज हो गया। माइनस माइनस क्या है, यहाँ पे आपका बॉन्डिंग है, यहाँ पे आपका क्या है, बॉन्डिंग है, राइट। फिर देखो प्लस माइनस ये भी क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग, प्लस माइनस ये भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग। अब काउंट करो, बॉन्डिंग 1 2 3, एंटी बॉन्डिंग 1 2 3। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो है 4 पाई प्लस 2 पाई स्टाइल में, इस स्टाइल में नंबर ऑफ एक कौन से स्टाइल में था, 2 पाई प्लस 2 पाई स्टाइल में था। अब 4 पाई प्लस 2 पाई स्टाइल में नंबर ऑफ बॉन्डिंग 3, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 3। सो बॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इंटरेक्शन कितना हो गया, 0। और जब टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इंटरेक्शन 0 है, इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा ही नहीं। और जब बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो साइक्लाइजेशन नहीं होगा, और जब साइक्लाइजेशन नहीं होगा तो आपको लास्ट प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। इसलिए अपन ने बात किया था कि जो 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर स्टाइल में इस रिएक्शन को पॉसिबल करवाते हैं तो आपको प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। ऑलराइट, आई होप आपको इसको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो लेंथी जरूर है, लेकिन आपको अच्छे से इसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, और सपोज करो कि इसको 2+2 टाइप की रिएक्शन ही यूज करनी है, मान लो इसी स्टाइल में करते हैं बट फोटोकेमिकल करते हैं, तब क्या होगा। तो देखो जब हम फोटोकेमिकल के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक्चुअली 2+2 है तो इसमें भी आपके 2 लो भी होंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइड होकर के आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे psi2 है, यहाँ पे भी psi2, दोनों के psi2 यूज होंगे। HMO और LUMO दोनों के क्या हो गया, psi2 हो गया। और कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा, ये तो आपका psi2 ही था और ये भी आपका क्या है, psi2। तो उसमें भी आपके नंबर ऑफ बॉन्डिंग, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब वहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो ओनली एक चीज पॉसिबल है, वो ये है कि ये रिएक्शन 2+2 स्टाइल में होनी चाहिए और थर्मल कंडीशन में होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ऑलराइट, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो कि CSIR में भी पूछा गया है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप दिख पा रहा होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा, देख लो एक बार। या डोंट वरी, ओके फाइन, चलो नहीं हो रहा है, थोड़ा हो रहा था उसको मैंने सेट कर दिया। चलिए
सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में जो कि CSIR में पूछा गया है। क्वेश्चन ये सिंपल था कि एक अपन को कोई एक्चुअली देखो क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन में जिस तरह से जो आपको मेन जो फर्स्ट रिएक्टेंट दिया जाएगा वो रिएक्टेंट एक्चुअली कीटीन नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कभी कभी उसको कीटीन नहीं भी देते हैं तो उसको पहले अपन को कीटीन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपन को समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, कुछ इस तरह से दिया हुआ था। देयर इज क्लोरीन, देयर इज हाइड्रोजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देयर इज अनदर क्लोरीन। ऑलराइट, और रिएक्शन में कुछ अलग अलग टाइप के स्टेप्स दिए गए थे। फर्स्ट स्टेप में इसको ट्राई इथाइलिन एमीन के साथ में रिएक्शन करवाना था। सेकेंड में इसको साइक्लोपेंटाडाइन के साथ में, ऑलराइट, इन द प्रेजेंस ऑफ आई मीन रूम टेम्परेचर हीट। एंड फोर्थ में इसको करवाना था मेटल जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एंड फिफ्थ में जो है थर्ड और फोर्थ में जो है वो करवाना था ऑक्सीडेशन पैरा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। राइट, बेयर विनेगर टाइप का आई थिंक, है ना? यस। सो इस टाइप के आपको ये रिएक्शन दिया था। यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक एक स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो पहले मैं इस स्टेप को कंप्लीट करता हूँ, ये स्टेप अभी बाद में पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले जो है इसमें बात करते हैं ट्राई इथाइलिन एमीन, जो कि आपका फर्स्ट है। अब ये इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा। आपको कंपाउंड जो है कुछ इस तरह से मिल जाएगा। देयर इज क्लोरीन, देयर इज अनदर क्लोरीन, देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड O, देयर इज क्लोरीन। यहाँ में माइनस आ जाएगा और H माइनस जो है वो यहाँ पे H प्लस जो है वो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट, और ये जो है रेजोनेंस शो करेगा यहाँ पे। इसमें क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे ट्रांसफर होगा और ये जो है डबल बॉन्ड वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। और इस तरह से ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शो कर लेगा। देयर इज डबल बॉन्ड कार्बन, देयर इज ऑक्सीजन माइनस चार्ज, देयर इज क्लोरीन। अब ये जो रेजोनेंस है इसके थ्रू आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको जब Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो नॉर्मली ये Cl जो है आपका रिलीज हो जाएगा और फाइनल कंपाउंड आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl माइनस मिल जाएगा और इस तरह से ये H प्लस और Cl माइनस एज HCl की एज ए साइड प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो अपन ने फर्स्ट कंप्लीट कर दिया ट्राइथाइलिन एमीन के साथ में। दूसरा क्या था, साइक्लोपेंटाडाइन के साथ में रिएक्शन करनी। तो बड़ा सिंपल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, साइक्लोपेंटाडाइन, अभी भी अपन ने करवाई थी। ऑलराइट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये 2+2 टाइप की रिएक्शन है। 2π प्लस 2π स्टाइल में रिएक्शन पॉसिबल होगी और आपको एज ए प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे बाइसाइक्लिक साइक्लोब्यूटेनॉन करके कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके, सेकंड भी स्टेप अपन ने कंप्लीट कर दिया। थर्ड में ये था कि मेटल दिया हुआ था, जिंक मेटल दिया और एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी थी। जिंक मेटल था और एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी थी। बेसिकली ये जो रिएक्शन है इस तरह से, इस रिएक्शन को अपन रीफॉर्मेट स्क्वायर रिएक्शन भी कहते हैं। ऑलराइट, रीफॉर्मेट स्क्वायर रिएक्शन दिया हुआ था। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जितने जो क्लोरीन जुड़े हुए हैं वो सारे क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे और इसकी जगह नॉर्मली आपके हाइड्रोजन बाइंड हो जाएंगे। अब ये किस तरह से उसकी मैकेनिज्म भी आपको बता देता हूँ, लेकिन मान के चलो अगर आपको आता तो मैकेनिज्म शो नहीं करनी है। आपके जो ओनली क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ से हटा दो और इसकी जगह यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर लो। इसका मैकेनिज्म बड़ा ये है कि इसमें जो ये ऑक्सीजन है ये क्या करता है, ये जो Zn है इसके साथ में रिएक्ट करता है कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब ये जो जिंक है Zn वो इसके साथ में बाइंड करता है, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा और इस तरह से एक क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा और आपको कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ।
कंपाउंड आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड O ZN, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, देयर इज Cl, देयर इज अनदर, ओके फाइन, ये बाहर निकल गया। ऑलराइट, ओके फाइन। अब क्या होगा, जो ये आपका एसिडिक एसिड है वो अपना प्रोटॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और इस तरह से यहाँ ये जो है वो आपके OH की फॉर्म में आपके चेंज हो जाएगा, राइट। और इस तरह से ये जो है कंपाउंड फाइनली आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। देयर इज कार्बन, देयर इज 1 क्लोरीन, देयर इज OH, ऑलराइट। और टोटोमेरिज्म के थ्रू ये जो है प्रोटॉन, वो जब यहाँ पे ये बॉन्ड माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरह से टोटोमेरिज्म के थ्रू अपन को फाइनल प्रोडक्ट जो है इस स्टेप में वो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। ऑलराइट, तो देखो एक क्लोरीन जो है वो बाहर निकल गया है, उसकी जगह आ गया है हाइड्रोजन थ्रू दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन को वापस करेंगे 2 टाइम, इसका मतलब ये रिएक्शन आपको 2 टाइम करनी है। इस रिएक्शन को वापस करेंगे तो ये भी क्लोरीन यहाँ पे हट जाएगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपका स्टेप था, इस स्टेप को अपन ने कंप्लीट कर दिया। ऑलराइट, फिर एक और लास्ट स्टेप ये बचा था, उसको पैरा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना था, जो कि एक तरह का बेयर विनेगर है ना। पैरा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड जो कि एक तरह क्या है, बेयर विनेगर है। ऑलराइट, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपका कीटो ग्रुप होता है वो कीटो ग्रुप आपका चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक में। ऑलराइट, तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये जो कीटो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, और आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये आपका कार्बोक्सिलिक में चेंज हो गया और फाइनल प्रोडक्ट जो है, ये हाइड्रोजन नहीं लिखा हो तो भी चलेगा। ऑलराइट, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए तो शो होगी। तो यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बड़ा यूजफुल होता है टू सिंथेसिस द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट, नेचुरल इनऑर्गेनिक सिंथेसिस। जैसे अगर हम बात करें जैसे सिस जैस्मोन है, जैस्मोन है, या बात करें अपन पैरा ग्लैंडिन जो है ना, पैरास्टाल ग्लैंडिन जो है उसके बारे में। तो इस तरह से कुछ आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इसके थ्रू अपन इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसकी रिजियो और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ओके, वो किस तरह से होता है। ओके, अब हम बात करते हैं रिजियो और स्टीरियो सिलेक्टिविटी। रिजियो एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कीटीन। साइक्लोएडिशन। ओके फाइन। सो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली जो इसमें जो है बेसिकली क्या होता है कि साइन एडिशन होता है सेम फेज पे। ऑलराइट, और इस साइन एडिशन में जो रिएक्टेंट का जो जियोमेट्री होती है वो मेंटेन होती है इन द प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट आपके सिस फॉर्म में है तो जो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी एज अ सिस मिलेगा। जिसके एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ऑक्टीन करके एक एग्जांपल लेता हूँ, राइट। और ये जो इसके जो ऑक्टीन के दोनों हाइड्रोजन हैं वो आपके सिस फॉर्म में है। एक और ऑक्टीन लेता हूँ जिसके जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो एज अ ट्रांसफॉर्म में होंगे। ऑलराइट, ये भी एक तरह क्या है, ऑक्टीन है, लेकिन इसके दोनों हाइड्रोजन किस में है, ट्रांस पोजिशन पे, यहाँ पे सिस पोजिशन पे है। इसकी रिएक्शन अपन किस चीज़ से करवाते हैं, डाइक्लोरोकीटीन के साथ में करवाते हैं। तो इसमें क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। इसकी भी रिएक्शन डाइक्लोरोकीटीन के साथ में करवाते हैं। ऑलराइट,
थोड़ा लंबा जाएगा लेक्चर वीडियो, बाकी समझ में आपको इसका कंप्लीटली आ जाएगा। ऑलराइट, ओके फाइन। सो अब नॉर्मली क्या होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी इन थर्मल कंडीशन। वैसे 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर ये पॉसिबल है, एंड 2 पाई सिस्टम यूज़ होगा। ये भी रिएक्शन यहाँ पे 2 पाई के थ्रू पॉसिबल हो जाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों क्या है, सिस फॉर्म में है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो यहाँ पे फाउंड होगा वो भी एज ए सिस फॉर्म में फाउंड होगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो सिस में रहेंगे। अगर मान लो एक हाइड्रोजन अगर आपने अबाउ द प्लेन शो किया है, राइट, तो दूसरा हाइड्रोजन पे क्या होगा, अबाउ द प्लेन होगा, क्योंकि ये दोनों किस में थे, सिस में थे। ऑलराइट, यहाँ पे क्लोरीन और ये आपका दूसरा क्लोरीन, इस तरह से। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ट्रांस हाइड्रोजन के बारे में, जो कि यहाँ पे ट्रांस ऑक्टेन है ये, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मली दोनों हाइड्रोजन ट्रांस में होंगे, प्रोडक्ट में भी कुछ इस तरह से। यहाँ पे मान लो कोई अबाउ द प्लेन है, तो दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। ऑलराइट, ओके फाइन। तो इस तरह से इसकी अपन स्टीरियोसेलेक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके फाइन। और हम बात करते हैं जैसे रिजिड सेलेक्टिविटी के बारे में, वो किस तरह से होगी उसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, सो अपना जो कीटिन मॉलिक्यूल है उसमें सपोज कि दो टाइप के कोई ग्रुप है, एक लार्ज ग्रुप है, एक जो ग्रुप है आपका वो स्मॉल ग्रुप है, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, यहाँ पे कार्बन है, देयर इज डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन, ये कीटिन मॉलिक्यूल है। ऑलराइट, यहाँ पे जो एल है वो बेसिक क्या है, लार्ज ग्रुप है, और जो एस है वो बेसिक क्या है, आपका स्मॉल ग्रुप है। ऑलराइट, और इसके साथ में जो रिएक्ट कर रहा है, सपोज उसमें भी कोई दो टाइप्स के ग्रुप है, एक लार्ज है एक स्मॉल है, इस टाइप से। और जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा है कि ये जो है इसके परपेंडिकुलर के थ्रू, इसमें परपेंडिकुलर अप्रोच थ्रू इसमें ये बॉन्डिंग अट्रैक्शन करेगा। तो इस तरह से इसको अपन शो कर सकते हैं। देयर इज लार्ज ग्रुप, देयर इज स्मॉल ग्रुप, alright, and there is carbon double bond, there is another carbon double bond and oxygen। और ये जो ग्रुप है इसको अपन इस तरह शो कर सकते हैं, there is small group and there is large group। अब यहाँ पे पहले आपको स्मॉल लेना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेटली हिंड्रेड नहीं हो, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ग्रुप अपन ने यूज किया है। ऑलराइट, लार्ज ग्रुप का जो है कंफर्मेशन वो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि वो स्ट्रेटली हिंड्रेड होगा। इस तरह से ये बात की। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उस प्रोडक्ट को अपन एज ए ट्विस्टेड साइक्लोब्यूटेन की फॉर्म में बना सकते हैं, लाइक दिस। देयर इज कार्बन, देयर इज स्मॉल ग्रुप। ऑलराइट, यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्विस्टेड साइक्लोब्यूटेनॉन करके यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और जब इसको सिंपली ओपन करेंगे तो आपको नॉर्मली कुछ इस तरह से कंपाउंड मिल जाएगा। आप यहां पे देखोगे कि दोनों जो लार्ज ग्रुप हैं वो सिस कॉन्फर्मेशन में होंगे। ऑलराइट, जबकि इसमें अगर अपन एक और कंपाउंड के बारे में बात करते हैं जिसमें ये जो लार्ज ग्रुप है वो ट्रांस कन्फर्मेशन में हो, एक लार्ज इधर हो एक लार्ज इधर हो, ये आपका फाउंड नहीं होता, नॉट फाउंड, जबकि ये आपका फाउंड होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो अगर इस तरह से यहाँ पे हो रहे लार्ज ग्रुप तो वो हमेशा सेम साइड में होंगे। तो यहाँ पे सिस कन्फर्मेशन पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म। ऑलराइट, जबकि यहाँ पे ट्रांस कन्फर्मेशन जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें। इसी मैकेनिज्म का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऑलराइट, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं लार्ज ग्रुप, लाइक जैसे इथाइल ऑक्सी ले लिया अपन एज ए लार्ज ग्रुप,
इथैलॉक्सी कीटीन ले लेते हैं, ओके, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं सिस टू ब्यूटीन के साथ में, सिस टू ब्यूटीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब यहाँ पे लार्ज कौन सा ग्रुप है? लार्ज ग्रुप ये स्मॉल ग्रुप, यहाँ पे ये लार्ज ग्रुप, ये स्मॉल ग्रुप। रिएक्शन फॉर्मेशन किस तरह से होगा आपको पता ही है। तो यहाँ पे रिएक्शन फॉर्मेशन जो है, देखो दोनों तरफ से है ना, इस तरह रिएक्शन फॉर्मेशन इसे कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ऑलराइट, और यहाँ पे जो है लार्ज ग्रुप इथाइलऑक्सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे लार्ज ग्रुप आपका M ही आ जाएगा, मिथाइल, तो ये उसके साइड में है तो ये भी इधर ही आएगा ऑब्वियसली, मिथाइल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये कंपाउंड यहाँ पे पॉसिबल होगा। जबकि ये आप देख सकते हो कि ये तो भाई स्टैकली क्या है, हिंड्रेंट है, फिर भी ये कंपाउंड यहाँ पे आपके फॉर्म होगा। तो ये चीज़ आपके देखने वाली बात है, ऑलराइट। तो बहुत सारे बच्चे जो इसको रॉन्ग कर लेते हैं, बिकॉज ये तो स्टैकली हिंड्रेंट है इस तरह से, लेकिन अपन जो भी मैकेनिज्म पढ़ा है इसके पीछे, उस हिसाब से इसको अपन यहाँ पे समझ सकते हैं, राइट। ओके फाइन। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जेम डाई मिथाइल ले लेते हैं। जैसे मान लो इस तरह से है, यहाँ पे ये वाली बात करते हैं। अब इसमें जैसे ये दोनों क्या है, स्मॉल स्मॉल है, ये क्या है, लार्ज है, ये भी क्या है, लार्ज है। यहाँ पे लार्ज पहले ऐड होगा, तो इस तरह से अगर इसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो आपको ये कंपाउंड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे इथाइलऑक्सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों मिथाइल यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। देयर इज मिथाइल, देयर इज मिथाइल, देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से अपन कीटीन वाले मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, जिसका साइक्लोहेक्सिक रिएक्शन कुछ इस तरह से, इस तरह के कंपाउंड में होता है। तो आपको इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, मेजर जो है इस तरह से यहाँ पे फॉर्म होगी, ऑलराइट। तो ये पूरा लेक्चर था साइक्लोहेक्सिक रिएक्शन ऑफ कीटीन के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में भी आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलराइट, थैंक यू।